राधे राधे। तो आगे तुम अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें नीट के अपन लास्ट 38 ईयर्स के पीवाईक्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम आराम से कर भी सकते हो। फिर भी एक बार देख लो, पहले तुम ट्राई कर लो, हो जाए वो स्किप कर देना, तो नहीं हो रहा वो तुम देख लो उसको। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या बोलना चाह रहा है ये कि कौन सी रिएक्शन में मेटल को डिस्प्लेस किया है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मेटल को डिस्प्लेस करना है। चलिए चेक करते हैं। सर ये जो पीबीएनओ थे वो टूट रहा है, और टूट रहा है तो सर ये तो होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी होगी? डीकम्पोजिशन। सर इसमें केस ये ये भी टूट रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, सर ये भी सर डीकम्पोजिशन है। और हीट के थ्रू हो रहा है तो इसको बोल सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है। सर Cr2O3 प्लस Al, तो Al क्या कर रहा है? Al इस क्रोमियम को रिप्लेस कर रहा है, Al इस Cr की जगह आ रहा है, तो इसका मतलब इस मेटल को रिप्लेस कर दिया, मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब हाँ सर ये होगी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो हो गया आपका आंसर। इसमें क्या हो रहा है? सर इसमें ये हो रहा है कि Fe क्या कर रहा है, यहाँ से H को रिप्लेस कर रहा है, यही तो हो रहा है। Fe H की जगह आ रहा है, तो Fe H को रिप्लेस कर रहा हो, H होता है नॉन मेटल, तो Fe नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो एक तरह से ये होगी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया? सी, क्योंकि सी में क्या हो गया, मेटल को डिस्प्लेस किया अपन ने। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? जिंक गिव्स H2 गैस विद H2SO4 and HCl बट नॉट विद HNO3। मतलब जिंक को जब मिलाएंगे HCl में तो H2 बनती है, H2SO4 के साथ में भी H2 को रिलीज करता है, लेकिन HNO3 के साथ में ऐसा नहीं करता ये। क्यों नहीं करता? जरा ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला, जिंक एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर जिंक तो मेटल है, और जो मेटल होते हैं वो तो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो सर ये तो गलत लिखा है इसने। मेटल क्या होते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो खुद का तो हो गया ऑक्सीडेशन, और दूसरों का क्या कर दिया, रिडक्शन। इसका मतलब मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो सर ये तो हो गया गलत। HNO3 इज अ वीकर एसिड देन H2SO4। अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्या उनसे वीक है? नहीं सर, ये भी गलत है। वीकर तो नहीं है सर, उनसे स्ट्रॉन्गर है, तो हटा दो इसको भी सर। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Zn इज अबव हाइड्रोजन। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जिंक ऊपर आता है, हाँ सर बात तो सही है। एल्यूमिनियम जिंक के से ऊपर आते हैं, पोटेशियम सोडियम वाले, और एच नीचे आता है, एच के नीचे आता है कॉपर, और वो कॉपर प्लेटिनम सिल्वर। तो ये कह रहा है जिंक ऊपर आता है, हाँ बात तो सही है। लेकिन जिंक के ऊपर आने से HNO3 से रिएक्शन नहीं होने का कुछ रीजन समझ में नहीं आया कि H2 रिलीज क्यों नहीं कर रहा। तो ये है तो करेक्ट, लेकिन इसका रीजन नहीं है, तो इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे अपन। क्या क्या बोला? नाइट्रेट इज रिड्यूस इन प्रीफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन। ये कह रहा है नाइट्रेट का रिडक्शन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू H+। तो सर ये तीन ऑप्शन नहीं है, चौथा ही होगा इसका मतलब। हेलो, जरा समझते हैं इसको। तो सर हो क्या रहा है, जैसे ये HNO3 है, इसमें दो पार्ट है। एक तो H+ वाला पार्ट होगा जो H3O+ में मिलेगा हाइड्रोनियम आयन में, और दूसरा होगा नाइट्रेट आयन। होना क्या चाहिए था सर, कि जब जिंक आएगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होगा। जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन। तो होना क्या चाहिए, इनमें से किसी का रिडक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है। बट होना चाहिए था सर H+ का रिडक्शन। क्यों? क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, लेकिन होता यहाँ पे इसका रिडक्शन है। अगर H+ का रिडक्शन होता तो H2 बन जाती, पर उसको पता है कि H2 नहीं बन रही, इसका मतलब H+ का रिडक्शन नहीं हो रहा। हेलो, समझ आया? अभी सुनना, ये जो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन कौन करेगा इनमें से? तो ऑब्वियसली दिख रहा है H+ गेन करेगा। तो अगर H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्या देखना इधर, अगर ये जो 2H+ है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर H2 में कन्वर्ट हो गया तो H2 को रिलीज कर देगा। बट सर क्वेश्चन में क्या बोला है, डज नॉट गिव। इसका मतलब H2 नहीं बन रही, और H2 नहीं बन रही, इसका मतलब H+ का रिडक्शन नहीं हो रहा, तो किसका हो रहा है फिर? इसका हो रहा है। तो नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन, तो ये है करेक्ट आंसर। समझ गए? थोड़ा और बता रहा हूँ तुम्हें, इसमें बनता क्या है। इसमें जब ये रिएक्शन होती है जिंक की HNO3 के साथ में, तो इसके क्या मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। तो क्या मतलब है चीज़ का, अगर ये जो HNO3 है उसकी जो अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है। क्या मतलब सर, अगर HNO3 वेरी डाइल्यूट हुआ
तो उस केस में तो बनता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। साथ में बनेगा जिंक नाइट्रेट वाटर, बोरो सब में है ही है। जिंक नाइट्रेट सब में बनेगा इन सब रिएक्शन में, वाटर सब में बनेगा। जो डिफरेंस वाला प्रोडक्ट है वो लिख दिया। लेकिन अगर ये जो HNO3 है वो अगर वो सिर्फ डाइल्यूट हुआ तो डाइल्यूट होने के केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो है N2O। नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2O के अंदर। सर अगर ये मॉडरेटली डाइल्यूट हुआ तो HNO3 अगर मॉडरेटली डाइल्यूट हुआ तो वो NO बना देता है, और NO फर्दर O2 के कांटेक्ट में आके NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो कंसनट्रेटेड हुआ तो HNO3, तो उस केस में बन जाता है NO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रेट आयन जो है वो अलग अलग फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। होना क्या चाहिए था H+, लेकिन नहीं हो रहा, इसी वजह से H2 रिलीज नहीं हो रही। तो क्या रिलीज होता है? अलग अलग तरह से ये, कभी N2 बन जाएगी गैस, कभी NO बन जाएगा, कभी NO2 बन जाएगा। तो वो HNO3 की कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं अपन यहाँ पे। समझ गए? चलिए, आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स अ रेडॉक्स रिएक्शन? किसमें रेडॉक्स रिएक्शन है? पहला बोला है रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ NaOH। सर ये तो एसिड है, ये बेस है, और एसिड और बेस से तो होगा सर न्यूट्रलाइजेशन। क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये तो नहीं है सर। सर प्रोडक्शन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक बाय लाइटनिंग, ये कह रहा है O2 है वो O3 में कन्वर्ट हो रहा है। O2 से O3 में कन्वर्जन हो रहा है। तो रेडक्स में क्या होता है सर? रेडक्स में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। सर ये भी जीरो पे, ये भी जीरो पे, चेंज तो नहीं हुआ सर। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग, ये कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है N2 और O2 के रिएक्शन से। मान लेते हैं NO बन रहा होगा। तो सर अगर NO को देखें तो सर N यहाँ पे जीरो पे था और यहाँ N+2 में है। O सर जीरो पे है, O है -2 पे। तो सर ऑक्सीजन का तो हो गया रिडक्शन और नाइट्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो हाँ सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक। इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवोपरेट कर रहा है, तो इसका मतलब H2O जो लिक्विड में था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेपर में कन्वर्ट होने से सर ऑक्सीडेशन नंबर किसी का चेंज नहीं हुआ, तो आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? थर्ड वाली। सी। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कैन नॉट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। वैसे कैन नॉट बोला है। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन नहीं बन सकता? ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरों का रिडक्शन नहीं करना है लेकिन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अगर दूसरों को ऑक्सीडेशन कर सकते हैं तो खुद का क्या करेंगे? सर खुद का रिडक्शन करेंगे, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। चेक करें इसमें किस में हो सकता है ऐसा। सर नाइट्रोजन का बताओ जरा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे है +4 में, सल्फर सर यहाँ पे है +4 में, कार्बन सर यहाँ पे है +4 में, क्लोरीन यहाँ पे है +4 में। ऐसे ही चल रहा है। सर कार्बन तो इसके मैक्सिमम में है, यही है। तो सर ये 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। सुनना, कार्बन की रेंज क्या होती है? -4 से +4। कार्बन इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे है, मतलब ये 4 से आगे नहीं जा सकता। मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसका मतलब दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता ये। लेकिन सर यहाँ ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन +4 से +5 में जा सकता है। इसका मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करा सकता है तो दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सल्फर मैक्सिमम जाता है 6 में, तो 4 पे है, 4 से 6 जा सकता है, इसका मतलब दूसरों को रिड्यूस कर सकता है और खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन +7 तक जा सकता है, इसका मतलब सिर्फ यही है जो मैक्सिमम पे होगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता। आंसर, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, इट्स सो इजी, ऑक्सीडेशन। Consider the following compound KO2, H2O2 and H2SO4 the oxidation state of the underlying element। अब अंडरलाइन कहाँ थी वो तो चली गई, वो बताता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे K के ऊपर अंडरलाइन था या O के ऊपर था और यहाँ पे S के ऊपर था। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट ये था। तो KO2 में K एल्कली मेटल है, ऑलवेज +1। एल्कली मेटल क्या आएंगे? ऑलवेज +1, कोई कंफ्यूजन नहीं है। H2O2 का पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? -1 की फॉर्म में।
पर ऑक्साइड में किसमें -1। और H2SO4 में सल्फर का निकालना है, तो जिसका निकालना उसको x मान लो। अरे x मानने में कोई तकलीफ है नहीं है, तो चलो याद देखो। तो H2SO4 में सल्फर का निकालना ऑक्सीजन नंबर, जिसको फाइंड करना उसको x मान लेते, 2 हाइड्रोजन पे आता है +1, सल्फर की जगह x, +4 × -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 4 या 8 हो गया, 2 तो 6, तो ये है 6 में। अब आंसर बता दो क्या आया। +1 -1 और +6, +1 -1 और +6, सिंपल। ये 2025 का था। द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय Mn, कौन सी स्टेट Mn शो नहीं कर रहा है। ठीक है सर, एक काम करते सब पे निकाल देते, जिसको फाइंड करना हो उसको x मान लो, सिंपल तरीका है। तो सर इसका फाइंड करते हैं Mn वाले पे, तो Mn को मान लिया मैंने x इसके अंदर। तो सर ये x प्लस O पे आता -2, तो 4 × -2 इज इक्वल टू, ऊपर का चार्ज इक्वल में लिखते हैं हमेशा। तो सर सॉल्व करने पे आएगा x की वैल्यू 6, तो यहाँ पे Mn है +6 में। ठीक, MnO4 माइनस में देखते हैं। MnO4 माइनस में Mn को x मान लिया, 4 ऑक्सीजन पे -2, ऊपर वाला चार्ज इक्वल में रखते हैं, तो x आ गया मेरे पास में 7। तो सर ये यहाँ पे है +7 के अंदर। MnO2 में Mn का फाइंड करते हैं, तो Mn को x रख दिया, +2 O पे आता -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। ये आ गया 4। इसका मतलब 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसने बोला नॉट सोन बैक, क्या नहीं आ रहा। तो सर एक तो 2 नहीं आ रहा, और और सर ये 3 नहीं आ रहा, इसका मतलब बी और ई नहीं आ रहा, बी और ई, तो ये दो नहीं आ रहे। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। आंसर बी और ई का डी आना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। नॉट एन एग्जाम्पल, किसमें कोरोजन नहीं हो रहा। चलिए चेक करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो वेल कॉमन एग्जाम्पल है, रस्टिंग में तो कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर से अपन हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो सर ये तो कोरोजन है क्या। H2 और आप O2 बनाना, बोलो। नहीं सर, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला कुछ पार्ट लग रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो सर ये तो नहीं है, बस तो आंसर यही है फिर। और क्या लिखा। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पड़े पड़े काली पड़ जाती है, ऑक्साइड लेयर बन जाती है उसके ऊपर, इस वजह से, तो ये भी क्या है, कोरोजन है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट, कॉपर और ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट ऑक्सीडाइज होके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये सब के सब ए, सी और डी तो कोरोजन के एग्जाम्पल है। क्या नहीं है, वो है बी वाला, सिंपल। विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रेडॉक्स नहीं है। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा वो तो होगी, तो इसमें नहीं हो रहा होगा वो नहीं होगी। तो चेक करते हैं, जिंक यहाँ पे 0 पे है, कॉपर यहाँ पे +2 पे है, कि कॉपर पे +2 सल्फेट पे -2, जिंक पे +2 सल्फेट पूरे पे -2, और कॉपर यहाँ पे 0 पे है, तो यहाँ तो चेंज हो रहा है, इसने बोला नॉट, तो ये तो आंसर नहीं होगा सर। KClO3 + I2 से बन रहा है KClO3 + Cl2, या जरा चेक करते हैं। यहाँ पे सर Cl का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। सर Cl यहाँ पे कितना होगा, एक काम करते हैं, के को रख देते हैं +1, क्योंकि अल्कली मेटल है। Cl को फाइंड करना, उसको x रख दिया मैंने, +3 × -2 इज इक्वल टू 0, तो सर ये आ गया 6 और ये 1 5, 5 उधर चला गया। तो यहाँ पे तो सर ये Cl है 5 पे, I2 होमो न्यूक्लियर 0 होगा, यहाँ पे I कितने पे है। सर Cl की जगह I लगाई, इसका मतलब ये भी तो +5 में होगा, और ये Cl2 होमो न्यूक्लियर है, तो ये सर 0 होगा। इसका मतलब या तो चेंज हो रहा है, Cl 5 से 0 जा रहा है, I 0 से 5 जा रहा है, मतलब ये तो रेडॉक्स है। H2Cl2 से बन रहा है HCl, तो ये होमो निकले, सेम सेम एटम है, 0, सेम सेम एटम 0, यहाँ पे H पे आएगा +1, Cl पे आएगा -1, ये तो भी चेंज हो गया यहाँ पे भी, तो ये भी रेडॉक्स है। इसका मतलब आंसर ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। Ba कितने पे है सर, Ba यहाँ पे +2 पे है, और Cl है -1 पे, सोडियम सर यहाँ पे है +1 पे, और पूरा सल्फेट देखो या किसी एक को देखो, सब में चेक कर सकते हो। सल्फेट, सल्फर को देखा मैंने +6 पे, O तो -2 में, या बेरियम +2 में, सल्फर सर +6 में, O -2 में है, O -2 में ये, Na +1 में, Cl -1 में, तो यहाँ पे सब के सब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी में चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये रेडॉक्स नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये बन रहा है BaSO4 का PPT, ये है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, या तुम कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो आयन का एक्सचेंज हुआ है और PPT बन रहा है BaSO4 का।
तो मुझे बताओ BaSO4 किस कलर का होता है? बेरियम सल्फेट के PPT का कलर बताओ मेरे को। कमेंट करो जल्दी से, क्या आ रहा है? तो आंसर तो हो गया इसका डी। इधर क्या बोला है? ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है, ABC के बारे में बताना आपने को। चलिए, देखो बैलेंस करने के दो तरीके तुमने पढ़े होंगे, और भी हो सकते हैं इसके अलावा। उसमें एक तो पढ़ा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तुम्हें जो सिंपल पढ़े उससे तुम कर सकते हो, कोई ऐसा मैटर नहीं कि इससे ही आंसर आएगा। मुझे थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा पसंद है, तो मैं उससे ही करना पसंद करता हूँ। चलिए, तो मैं लगाता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रोमियम कितने पे है वो फाइंड करता हूँ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्रोमियम कितने पे है? सर ये Cr2O72 माइनस, तो 2 × x, क्रोमियम के निकाला 2 × x प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू -2। तो 7 × 2 = 14, 14 चला गया 12, 12/2 6। तो सर क्रोमियम यहाँ पे है +6 में। ठीक है, या सल्फर के बारे में पता लगाते हैं कितने पे है। सल्फर के बारे में, सल्फर को x मान लिया मैंने, और 3 × 2, 3 × -2, और ऊपर का चार्ज इक्वल में रखते हैं अपन, तो ये सर x आ गया आपके पास में कितना, 4। तो सर यहाँ सल्फर +4 में है। ठीक है सर, एच तो अपने आप आएगा। यहाँ क्रोमियम कितने में है? ऊपर ही दिख रहा है साफ साफ, तो क्रोमियम +3 में है। और यहाँ सल्फेट, सल्फेट बोला मतलब +6 ही होगा। सल्फेट में कितने पे होगा? +6 ही होगा। ठीक है, अब जरा इसको बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करते हैं? रिएक्टेंट में जिसमें चेंज हो रहा है पर मॉलिक्यूल कितना चेंज हो रहा है। सर क्रोमियम 6 पे था, 6 से चला गया 3 पे, तो 3 का चेंज। लेकिन चेंज निकालते हैं हमेशा पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल है सर? क्रोमियम के 2 मॉलिक्यूल है। एक एटम में 2 का चेंज है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम थे, तो कितना हो गया सर? ये हो गया यहाँ पे 6 का चेंज। ऑक्सीडेशन नंबर 6 से चेंज हो रहा है। सल्फर 4 पे था, वो चला गया 6 पे, मतलब 2 का चेंज आया। और इस पूरे मॉलिक्यूल में सल्फर के एटम कितने? एक ही है, इसका मतलब पूरे पे 2 का चेंज है। इतना क्लियर? अब क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल कर दे, मतलब अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आना चाहिए। तो इस वाले को कुछ नहीं करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। Cr2O72 माइनस प्लस SO32 माइनस, ये H प्लस अपने आप आएंगे, इनकी चिंता नहीं करनी। इधर क्या है? Cr+3, और यहाँ पे है सल्फेट SO42 माइनस। क्या करना है मेरे को? दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जितना इंक्रीज हो उतना डिक्रीज होना चाहिए। तो ये 6 है, तो यहाँ 6 आने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, अब देखना, इधर वाले एटम देख के उधर वाले एटम बैलेंस करने हैं। यहाँ पे कितने एटम है क्रोमियम के? 2, तो इस 2 को देख के यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ सल्फर कितना है? 3, इस सल्फर को देख के मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के लिए यहाँ ऑक्सीजन गिनो कितने हैं सर? यहाँ पे है 7 एटम, और यहाँ पे हो गए 3 3 जा 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है। इधर कितने हैं? इधर है सर 4 3 जा 12, उधर 16 इधर 12, तो कितने कम पड़ रहे हैं यहाँ पे? 4। तो सर इसका मतलब यहाँ पे 4H2O को ऐड कर देंगे अपन, 4H2O को ऐड कर देंगे। जब H2 ऐड कर दिया और H प्लस दिख रहा, मतलब एसिडिक मीडियम है, अब H को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे टोटल H कितना है सर? ये 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन के आइटम है। इधर कितने H? सर यहाँ एक भी नहीं है, इसका मतलब टोटल H सेम होने चाहिए, तो H को एडजस्ट करने के लिए अपन H प्लस ऐड करते हैं। ये हो गया मेरा बैलेंस। अब जरा कंपेयर करता हूँ मैं, इसको इससे कंपेयर करता हूँ, तो बताओ ए कितना आएगा ऑन कंपेयरिंग? तो कंपेयर करने पे ए तो आया 1, इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो बी कितना आया? तो बी आया 3। सर इसको इससे कंपेयर करो, सी कितना आया? सी आ गया 8। इसने क्या पूछा? ए बी सी पूछा है? हाँ सर, ए बी सी पूछा है। तो 1 3 8, आंसर ए। और वेरीफाई करने की इच्छा हो तो इसको देख लो, 2a की वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए। 2a की वैल्यू 2 के इक्वल हो, ए कितना था? 1, तो इसका मतलब 2 = 2 आ गया। इधर b = 3 आना चाहिए, तो हाँ b = 3 है। उधर c/2 की वैल्यू 4 आनी चाहिए, c/2, c मतलब 8, तो 8/2 की वैल्यू 4। ये हो गया वेरीफाई। क्लियर? तो बैलेंसिंग तुम्हें आने चाहिए, 2 3 बार क्वेश्चन पूछ रखा है बैलेंसिंग पे, तो आंसर ए। ये क्या बोला है? व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन? कार्बन में क्या क्या चेंज आया? CH4 में कार्बन का ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना है। कितना आएगा? -4। कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन तो होगा -1 में, 4 बन बने तो -4 आ गया, और H पे आएगा +1। ठीक है, कार्बन यहाँ है, कार्बन अच्छा कार्बन यहाँ है, बट यहाँ पे सर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कार्बन यहाँ पे +4 में है। सी की बात कर रहे हैं अपन। तो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ? सर वो चेंज हुआ है -4 से +4। चेंज कहाँ से का है? कार्बन पे -4 से। इट्स सो इजी।
इधर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन कौन सी है, चेक करते हैं। सर ये +1 पे है, +1 से +2 में भी जा रहा है और 0 में भी जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन नंबर बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। इसका मतलब ये तो सर डिसप्रोपोर्शनेशन है। तो ये आंसर हो गया फिर तो। सेम स्टेट से बढ़ भी रहा है और कम भी रहा है, ये तो हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन। इधर देखते हैं। इधर MnO4 2 थोड़ी देर पहले अपन ने चेक किया था, ये यहाँ पे है +6 में। कितने पे, +6 में। और MnO4-1 ऊपर ये है +7 में। और MnO2 के अंदर MnF4 में। सर 6 से 7 बढ़ भी रहा है और 6 से 4 कम भी हो रहा है, सर ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन है। बहुत बढ़िया। इधर देखते हैं 2 के MnO4, यहाँ Mn कितने पे होगा, एक्स मान के कर दो, तो ये 4 2 8 और 1 7, ये 7 पे है। ये Mn कितने पे होगा, 4 2 8, 8 में से 2 चले गए तो ये है 6 पे सर। और MnO2 यहाँ पे है +4 में। तो सर 7 से 6 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है, सिर्फ कम हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, दोनों नंबर कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। MnO4 -+7 में है, Mn यहाँ पे +2 में है, और ये जा रहे हैं दोनों +4 में। मतलब 7 वाला 4 में जा रहा है और 2 वाला 4 में जा रहा है। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक कंपाउंड के एक ही एलिमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, मतलब एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर इस एलिमेंट Mn का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इस Mn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। अगर ये उल्टा लिखा होता तो सही होता, बट इसने बोला कौन से डिसप्रोपोर्शन है, तो ये तो नहीं है। अब तुम मुझे बताओ इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, तुमने पढ़ रखा होगा। रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन का नाम क्या है वो तुम कमेंट करके मेरे को बताओ। चलिए। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ए और बी को देखते हुए ऑप्शन ए एंड बी ओनली। ऑप्शन ए में ए एंड बी ओनली। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन को क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम कैसा होता है, तितली, अरे बटरफ्लाई, ऐसे बनती है बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई के पंख और ये इसकी मुंडी। तो बताओ क्रोमियम कितने पे है, कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं सर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब +6 में चला गया। ये ऑक्सीजन -1 पे, ये ऑक्सीजन -1 पे, ये ऑक्सीजन -2 पे, ये ऑक्सीजन -1 पे, ये ऑक्सीजन -1 पे। तो CrO5 का स्ट्रक्चर तुम्हें नोट्स में होगा, तुम्हारे सबने पढ़ाया होगा। तो कितने पे क्रोमियम, +6 में। ठीक है, चले आगे, +6 का मतलब डी, ये वाला। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है, द करेक्ट कोफिशिएंट फॉर द रिएक्टेंट इन द बैलेंस इक्वेशन। चलो ये कोफिशिएंट ऑप्शन बना के दे दिए, चेक करें। Mn कितने पे, बार बार आएगा ऐसा क्वेश्चन, ये तो दो तीन चीज़ याद रख लो, MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, MnO2, ये तो बार बार ही आता है। तो सर यहाँ Mn है यहाँ पे +7 पे, C2O4-2, कार्बन कितने पे है, एक काम करते हैं x मान लेते हैं। तो 2 × x +4 × -2 = -2। तो सर ये 2x होगा 8, 8 से लगे 6, 6 मतलब 3 हो गया सर ये तो यहाँ पे कार्बन है +3 में। ठीक है सर। या Mn +2 में दिख रहा है मेरे को साफ साफ। CO2 में कार्बन कितने पे होता है सर, x + 2 × -2 = 0, तो x आ गया 4, यहाँ पे है 4 पे। अब देखते हैं, मैं लगा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तुम्हें अगर आयन वाला पसंद हो तुम उससे कर सकते हो। तो सर ये 7 पे था, 4 पे चला गया, 7 से 4 मतलब 3 का चेंज। इसमें कितने Mn है सर, एक। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पे 3 का चेंज है। ठीक। कार्बन 3 पे था, वो चला गया 4 पे, तो 3 से 4 में कितना चेंज सर, 1 का चेंज। 1 का चेंज, लेकिन यहाँ कार्बन के एटम कितने हैं सर, 2, तो ओवरऑल कितना चेंज आया, 2 का चेंज। पर मॉलिक्यूल निकालते हैं चेंज हमेशा, पर मॉलिक्यूल न कि पर एटम। तो मॉलिक्यूल में 2 एटम थे, दोनों का मिला के आएगा फिर, ठीक। सर यहाँ पे 3 का चेंज, यहाँ पे 2 का चेंज, चेंज हमेशा सेम आना चाहिए। तो दोनों को सेम सेम कर लो, एक काम कर दो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलो, तो इसको तो मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसके 2 को देखते हुए वहाँ 2 लगा देता हूँ मैं, Mn को बैलेंस करने के लिए। और ये हो गया कार्बन, कितना कार्बन हो गया सर, 3 × 2 = 6। 6 कार्बन को देखते हुए वहाँ पे कितना लगाओ सर, यहाँ लगा दो आप 6।
यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ सर, गड़बड़ तो कर रहे हो आप। क्या गड़बड़ कर रहे हो? सर ये 7 से जा रहा है 2 पे, और 7 से जब 2 पे जाएगा कितना चेंज आ रहा है बताओ? सर 7 से 2 में जा रहा है 5 का चेंज आ रहा है। ये कर दी गड़बड़ यहाँ पे। और ये 3 से 4 में जा रहा है 1 का चेंज, पर मॉलिक्यूल 2 का चेंज। ठीक है सर, अब ठीक है। दोनों को सेम सेम करना है, इसको भी और इसको भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको 5 से कर दिया। अब ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है। तो अगर यहाँ Mn 2 है तो उधर भी 2 आना चाहिए Mn को बैलेंस करने के लिए। या कार्बन कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो इस 10 को देखते हो वहाँ पे कार्बन कितना आना चाहिए, 10। ये 10 हो गया। अब किसकी बारी? वाटर की बारी, मतलब ऑक्सीजन की पहले। तो यहाँ ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं सर? ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 यहाँ पे, और 5 4 ज़ा 20, तो टोटल हो गया 28। 20 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। इधर कितने हैं सर ऑक्सीजन? 10 2 ज़ा 20, तो वहाँ पे भी कितने होने चाहिए टोटल मिला के? 20 + 8 थे, यहाँ 20 आ गए, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 8, तो ये हो गया 8H2O, ऑक्सीजन बैलेंस। अब किसकी बारी? एच की बारी। एच देखते हैं सर, यहाँ एच है कि नहीं है? यहाँ पे नहीं है, ये अपने आप आएगा, इसको देखना ही नहीं है, ये अपने आप आएगा, ठीक है। इधर एच नहीं है, इधर एच है सर। ये हो गया 8 2 ज़ा 16, 16 एच है, तो उधर भी 16 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ लगा दूंगा मैं 16। ये हो गया मेरा बैलेंस। दैट्स इट। अब जरा चेक करते हैं, MnO4 माइनस के आगे आएगा 2। ये 2 यहाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। तो सर एक तो ये गया, एक ये गया। C2O4 के आगे आ रहा है 5। C2O4 के आगे आ रहा है 5, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, बस तो आंसर आ गया मेरे पास बी। और देख लो, H प्लस के आगे आ रहा है 16, तो 2 5 16, ऑप्शन क्या आ गया? बी। ऑप्शन बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू एज सोन इन द डायग्राम बिलो। ये कह रहा है BrO4 माइनस से बन रहा है ये, इतना वोल्टेज चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए, ये सब रिएक्शन का वोल्टेज दे रखा है, ठीक है सर। देन द स्पीसीज अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, ये कह रहा है किसके अंदर डिसप्रपोर्शनेशन होगा, मतलब किस स्पीसीज के अंदर ऑक्सीजन नंबर बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, कोई वही तो होगा। चलिए, या ब्रोमीन कितना जरा चेक करके बताओ सर। ब्रोमीन यहाँ पे है, एक्स मान लेंगे इसको, ये 4 2 जा -1 7, एक्स 7 पे मैक्सिमम पे। तो एक्स मैक्सिमम पे है, इसका मतलब ये तो किसी आंसर का पार्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन में है क्या? BrO4 माइनस, हाँ हटा दो, क्योंकि मैक्सिमम पे है और मैक्सिमम से और आगे जा नहीं सकता, ये तो गया। लास्ट वाले को देखते हैं, Br माइनस। Br है -1 पे। हेलोजन की रेंज क्या होती है? -1 से लेके +7 तक। हेलोजन की रेंज कहाँ से होती है? -1 से +7, तो ये है मिनिमम पे। ये कहाँ पे है? मिनिमम पे। इसका मतलब सब Br माइनस भी डिसप्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अब इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा। अब चेक कैसे करना है, वो तरीका सीखो तुम, कंसेप्ट सीखो। तो अगर डिसप्रोपोर्शनेशन है, इसका मतलब उसकी दोनों रिएक्शन फेवरेबल होनी चाहिए। दोनों कौन सी? एक ऑक्सीडेशन की, एक रिडक्शन की। चलिए यह देखते हैं। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इस BrO3 माइनस की चेक करते हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर तीनों को चेक कर लेंगे एक करके। BrO3 माइनस, अच्छा अगर BrO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, तो ये सर है +7 में, ये कितने पे था बताना सर? एक्स 3 × -2 = -1, तो ये आ गया सर x5 पे, यहाँ पे BR5 पे। HBRO, तो सर ये हो गया +1 एक्स, और ये हो गया -2, तो ये हो गया +1, +1 पे आ रहा है। हाँ सर, और यहाँ BR2 आ रहा है 0 पे। ये मैंने सबका इनका BR का लिखा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए सर, अब जरा इसको चेक करते हैं एक एक करके। ये BrO3 माइनस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, अच्छा ये वाली रिएक्शन देखो, सिर्फ इतनी देखना। सर ये 5 से जा रहा है 1 पे, नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये वाला रिडक्शन की रिएक्शन है। तो डेटा क्या होगा? SRP होगा, रिडक्शन का डेटा, ठीक है सर। इसका मतलब सर जो BrO3 माइनस है, ये कन्वर्ट हो रहा है HBrO में। तो इसका जो ई सेल है, ई नॉट वैल्यू, ये कौन सा है? रिडक्शन का डेटा है। ये वैल्यू है सर 1.5 वोल्ट, यही तो लिखा ऊपर वाला में, ठीक है। अच्छा इसको देखना आप, BrO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, तो ये 1.82 वोल्ट जो है वो BrO4 माइनस के तो रिडक्शन का वोल्टेज है। लेकिन अब मैं इसको उल्टा देख रहा हूँ, उल्टे में क्या होगा सर? 5 वाला जा रहा है 7 पे, इसका मतलब ये अगर रिवर्स लिखा होता तो 5 से जा रहा है 7 पे, इसका मतलब ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये डेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन का होगा। लेकिन रिएक्शन रिवर्स हुई है। और देखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे BrO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? BrO4 माइनस में। मैं रिवर्स रिएक्शन लिख रहा हूँ, इससे इसकी लिख रहा हूँ मैं।
तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई नॉट जो वोल्टेज है मेरे पास वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन का। कितना, सर इसके लिए वोल्टेज प्लस में है, तो अगर रिवर्स लिखूंगा तो माइनस में लिखूंगा मैं, तो माइनस का 1.82। इतना समझ में आया। अरे रिएक्शन रिवर्स लिखे नेगेटिव में लिखूंगा, बट ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। नहीं, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इस वाले में ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये डेटा रिडक्शन का हो गया, ये डेटा किसका होगा, ऑक्सीडेशन का। अब अगर ये डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा होगा तो दोनों रिएक्शन का नेट ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। दोनों को मिला के लिखो नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या आएगी सर, 2BrO3 - 1। इससे बनेगा HBrO प्लस BrO4 - 1। इसका मुझे बताओ ई सेल कितना आ रहा है नेट, ई नॉट नेट इस सेल के लिए। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर दोनों डेटा एसआरपी का दिया होता है, सुनना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला पड़ा होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये कब लगाते हैं, जब ये भी एसआरपी हो और ये भी एसआरपी हो, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लिया हो तब। एक फॉर्मूला पड़ा होगा तुमने, ये ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड। ये कब लगाते हैं, जब ये एसआरपी का डेटा दिया हो और ये दे रखा हो ऑक्सीडेशन का, ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अरे एक दूसरे का साइन अपोजिट होता है। रिडक्शन दिया है, उसका लिखना होगा मुझे ऑक्सीडेशन, तो साइन चेंज कर लूंगा मैं। ठीक है। अब यहाँ पे डेटा कौन सा है, मुझे एक तो रिडक्शन का दिया, दूसरा कौन सा दिया, ऑक्सीडेशन का। इसका वाला ये लगा दूंगा मैं, दोनों डेटा का सम, कैथोड वाले रिडक्शन का प्लस ऑक्सीडेशन का, टोटल आ जाएगा ई सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है। बताओ ई सेल कितना आएगा, सर दोनों का सम करेंगे तो सर ये सम आएगा नेगेटिव में। भाई ये 1.5 प्लस का, ये माइनस का 1.82 नेगेटिव में। अगर ई नोट सेल नेगेटिव मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, नॉट फिजिबल। और रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब BrO3 - डिसप्रपोर्शनेट नहीं करेगा। हटा दो इसको, दूसरे वाले पे चले। अब इसको चेक करते हैं, सबको चेक करना पड़ेगा। ये तो पहले ही कट गया था, अब देखते हैं एच बी आर ओ को देखते हैं। ये मैंने ऑप्शन कौन चेक किया था, ए किया था। अब मैं ऑप्शन सी चेक करता हूँ। HBrO का ये रहा सर, HBrO से उधर भेज दिया अपन। तो सर HBrO जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एच बी, नहीं, HBrO जा रहा है BR2 में। किस में जा रहा है, BR2 में। हो क्या रहा है सर, ये +1 से जा रहा है 0 पे, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो डेटा कौन सा दिया होगा, रिडक्शन का दिया होगा। तो ये सर ये दिया है ई नॉट ऑफ रिडक्शन दिया आपको, ई नॉट दिया रिडक्शन का, कितना 1.595 वोल्ट। ठीक है सर। अब मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, ये हो रहा है रिड्यूस, तो अगर उल्टा लिखूंगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, HBrO कन्वर्ट हो रहा है BrO3 - में। यहाँ पे हो रहा ऑक्सीडेशन। वोल्टेज कितना, इसका वोल्टेज 1.5 है लेकिन इसका तो माइनस में होगा, तो वो कितना आएगा, -1.5 वोल्ट। अब दोनों की नेट रिएक्शन लिखो, तो अब नेट ई नॉट सेल कितना आएगा, बताओ। तो सर ये 1.59 प्लस में, और ये -1.5, सर ये आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है, इसका मतलब दोनों रिएक्शन हो जाएगी दोनों मिला के। और दोनों रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन करना है। सर अगर ये भी नहीं आता तो मैं इसको चेक करता, वो कौन करेगा, वो तुम्हारा काम है अब। वो कैसे करोगे तुम, एक बार लिखो BR2 से वो BR- की रिएक्शन लिखो, दूसरी BR2 से HBrO की रिएक्शन लिखो, और दोनों को ऐड करके तुम मुझे बताओ ई नॉट सेल कितना आ रहा है। चेक कर लो, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉजिटिव आ रहा होगा इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है सही, बट सिंगल करेक्ट में तो नहीं आएगा कभी पॉजिटिव। तुम चेक करके देखो नेगेटिव में आ रहा होगा। समझ गए। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड एक बढ़िया क्वेश्चन था, जो तुम्हें समझ में आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को, इसको लिख दो अच्छे से बढ़िया से। चले आगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, सी। अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड। अच्छा, इस पूरे मिक्सचर को हीट किया। ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज, किसमें मैक्सिमम चेंज आ रहा है, इन द ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे ज़्यादा चेंज किस में आएगा। क्या क्या हीट किया तुमने, तो तुमने लिया पोटेशियम क्लोरेट, तो KClO3 लिया गया, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4,
और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इनका मिक्सचर लिया तुमने। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 H2C2O4। अब यहाँ पे Cl कितने पे है? Cl यहाँ पे x+1 और 3 × -2, तो ये है सर +5 में। H2C2O4 में कार्बन कितने पे सर? कार्बन आएगा 2 × 1, 2 × x, 4 × -2, तो 6/2 3, इतने पे है। और सल्फर तो यहाँ पे अगर सल्फर देखो तो +6 में है। ठीक है, इनको हीट करने पे हो क्या रहा है सर? अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये तो बनाएगा CO2, कार्बन तो बनाएगा सर CO2, तो कार्बन जाएगा सर +4 में, तो कार्बन तो चला गया 3 से 4 में, मतलब 1 का चेंज आ रहा है। सल्फर तो सर मैक्सिमम में है, तो कहाँ जाएगा बेचारा? लग नहीं रहा कुछ जाएगा। KClO3 में Cl अगर फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया तो हो सकता है Cl चला जाए मैक्सिमम +7 में। Cl कहा जा सकता है +7 में, तो ज़्यादा चेंज तो मुझे इसी में लग रहा है 5 to 7, तो Cl आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीजन नंबर, क्या दिया आंसर? सी दिया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इतने पे जा सकता है, ये इसका मैक्सिमम दे रखा है 7, वो तो पहले से मैक्सिमम में है, तो वो खत्म हो गया। अब एच के बारे में बोला था, एच सब में +1 पे है, तो +1 पे ही रहेगा। तो सल्फर गया, एच गया, कार्बन का तो 1 का, बस तो सिंपल क्वेश्चन था फिर। व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड, ये वर्ड याद रखना खास करके, इंपॉर्टेंट है। हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, ये कह रहा है Cl2 को तुम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ में। कौन सा NaOH? हॉट प्लस कंसनट्रेटेड, क्या बनता है सर? एक तो बनता है NaCl, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुमने नोट्स में लिखी होगी। और क्लोरेट बने, क्या बनेगा? NaClO3, XO3 माइनस बनता है, XO3 माइनस, तो NaClO3 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे Cl है -1 पे, और यहाँ पे Cl है +5 पे, तो -1 एंड +5। अच्छा, यहाँ पे Cl 0 पे था, इसका मतलब 0 से चला गया -1 पे, और 0 चला गया +5 पे, तो 0 to -1, 0 to +5, आंसर आना चाहिए बी। ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछेंगे। चेंज करके क्या पूछेंगे? मैं लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन, तो मुझे आंसर बताना। हॉट और कंसनट्रेटेड की जगह कोल्ड प्लस डाइल्यूट लिखा है। अब तुम मुझे आंसर कमेंट करके बताओ इसका, क्योंकि ये का ये पूछना जरूरी थोड़ी है, ये पूछ सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा होगा पता है? ये तुमने पढ़ा है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर। हेलोजन बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं, तो हॉट और कंसनट्रेटेड में तो इस तरह से -1 और +5 में। तुम मुझे बताओ, अगर एक कोल्ड और डाइल्यूट लिखेगा तब क्या बनेगा? उसका तुम आंसर मुझे लिखो, क्या लिखना है तुम्हें? ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का, जो दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी जो बताया वो वापस पूछ सकते तुम्हें। चले आगे, इसका तो हो गया था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ phosphorus in phosphate and sulfur in sulfate and that of chromium in dichromate R, एक्स मान लो, उससे आ जाएगा, या फिर स्ट्रक्चर बना लो, जो भी तुम्हें सही लगे। तो एक्स मान के करे, चलो एक्स से करते हैं। PO4 3- है, PO4 3- में P को मान लिया एक्स, तो एक्स +4 × -2 = -3, तो सर एक्स की वैल्यू आ गई 5। 5 है, हाँ सर। तो सर अगर एक्स 5 आए, ये दो तो गए। अब सल्फेट, सल्फेट का तो सबको याद ही होता है, इतनी बार क्वेश्चन हो जाता है, +6 में होता है, फिर भी एक्स मान लिया मैंने। 4 × -2 = -2, तो एक्स आ गया +6। +6 एक ही जगह दिख रहा है इसमें, तो ये आंसर आ गया, ये तो गलत हो गया। और ही देख लो, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में चेक करना है। डाइक्रोमेट में क्रोमियम मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मतलब +6, चेक कर लेते हैं अपन, तो 2 × x, दो क्रोमियम है, +7 × -2 = -2, तो सर ये 2x ये हो गया 14 में से 2 गए, कितना? 12, 12 तो आ गया 6, कितना आ गया? 6, सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायन, इनमें चेक करना है। ये सब +2 वाले, और वैसे भी सल्फर क्या होता है? सल्फर में क्या होता है? डाई बेसिक एसिड है, 2H+ होते हैं हमेशा, तो इनमें चेक करो। दो तरीके हैं, या तो बनाओ इसका स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग से, या फिर एक्स मान के कर दो, तुम्हें जो सिंपल लगे उससे करो। किससे करना है? एक्स मान के, चलो एक्स मान के करते हैं। SO3 2- एक्स
3 × -2 इज इक्वल टू -2। एक्स कितना आ गया, 6 और 2 हो गया 4। दूसरे वाले में चेक करते हैं। H2O4 2 माइनस 2x प्लस 4 × -2, ये सही तो किया था, 6 2 4 ठीक है। ये हो गया 2x प्लस 8 - 2, तो x कितना आ गया, तो रेट में से 2 गए 6, 6/2 3। और कौन है, और है सर H2O6 2 माइनस 2x प्लस 6 × -2 इज इक्वल टू -2। तो x कितना आएगा, 6 2 12, 12 में से 2 गया 10, 10/2 मतलब 5। अब ऑरेंज कर लो इसको, सबसे कम किसका, H2O4 2 माइनस, सबसे कम H2O4 2 माइनस, H2O4 2 माइनस, इन दोनों में से कोई एक। फिर आएगा SO3 2 माइनस, तो ये गया, और लास्ट में आ गया H2O6 2 माइनस, बी वाला। ठीक, तुम एक काम करो, क्या काम करना है, अब ये तो क्या फॉर्मूला बना के दिया है, उसकी जगह उसका एसिड बना के तुम्हें पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट बनाने के लिए, फॉर्मूला नहीं देगा, नाम दे देगा तुम्हें। तो तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें मुझे, मैं जो नाम एक कंपाउंड लिख रहा है इनके एसिड, उसका तुम्हें नाम कंबाइन करने में बताना मेरे को, ठीक है। एक तो बताना H2SO3 का, एक H2H2O4 का, और एक है H2H2O6 का। इन तीनों का नाम क्या है वो तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। क्योंकि दोबारा क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है। या एनायन दिया है, हो सकता है अगली बार ये ऐसा फॉर्मूला दे दे, हो सकता है अगली बार इनका नाम दे दे, समझ रहे हो। तो नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें क्या है कि सल्फर के 3 4 दे दिए ऑक्सी एसिड, उनका नाम दे दिया, अब तुम बताओ उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो ऑक्सीडेशन नंबर के। ये सेम काम कर सकता है फॉस्फोरस के साथ में भी, ठीक है। तो तुम्हें मुझे क्या करना है, इन तीनों का नाम कमेंट करके बताओ क्या है नाम इनका, ठीक है। और भी है वैसे तो इसके, और बता दोगे, तो एक काम करो और बताना मेरे को। चलो इतना तो करो पहले, आगे वाले क्वेश्चन पूछ लूंगा और, तो इतना कर लो, वरना एक साथ करूंगा तो तुम भी डर जाओगे। A compound contain atom of three element A, B, C, तीन एलिमेंट है। if the oxidation number of A है +2, B है +5 और C है -2, द पॉसिबल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कौन सा होगा। सर अगर कंपाउंड न्यूट्रल दिख रहा है, इसका मतलब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आएगा, 0। बस 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं एक एक करके कि इसमें 0 आ रहा है। पहला देखते हैं, ए है 2, तो ए का नंबर कितना 2, तो ये हो गया +2 टाइम्स +2, प्लस B C3 का होल ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है किसको, इस B C3 को। B की जगह कितना है +5, B की जगह 5 प्लस 3C, C है -2, तो 3 × -2, ये क्या 0 आएगा। अगर ये 0 आएगा इसका मतलब देख लेंगे, तो ये हो गया 4 + 2 इंटू, ये हो गया -6 और ये -2। एक सेकेंड, कितना, 6 और 1 5, तो -1, तो ये तो 0 तो नहीं है सर, ये 0 नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बी को देखते हैं, बी में है A3, तो 3 टाइम्स ए पे है +2 प्लस BC4, तो 2 टाइम्स BC4, बी है सर +5, सी है 4, तो 4 टाइम्स -2, 4 टाइम्स -2, ये आ गया सर 6, ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 5 में से 8 गए तो 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी 6, ये आ गया 0। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो सकता है। सेम ऐसे ही चेक करना थर्ड वाले को भी, अगर नहीं आया होता तो मैं चेक करता, फिर भी देखो चेक करने के लिए, 3 × +2 प्लस B4C2, तो 2 टाइम्स B4, B4 मतलब 4 टाइम्स B5, और सी मतलब -2, क्या 0 आएगा सर, ये आएगा 20, ये 18 हो गया 36, 0 तो नहीं आ रहा, और 0 नहीं आ रहा मतलब ये भी आंसर नहीं है। सेम एज इट इज़ डी वाला भी चेक कर देना, A B C2, ए की जगह +2, बी की जगह +5, 2 टाइम्स सी, 2 टाइम्स -2, क्या 0 आएगा ये, तो 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब आंसर नहीं होगा ये। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अब देखो ऐसे पूछ लिया नाम देके, तो सल्फर के लिए पूछ सकता है वो, क्या बोला है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी तुम कर पाओगे। पायरो क्या होता है सर, H, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो सर 2 मोल H3PO4 होते हैं, इसके 2 मोल में से 1 मोल वाटर निकालते हैं तो बनता है पायरो। पायरो कैसे बनता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि 2 मोल H3PO4 में से माइनस करेंगे तो बनेगा पायरो। तो सर 6 हो जाएगा, 6 से बन गया सर H4, पी बच गए 2,
4 टू जा 8, 8 में से एक चला गया था H4, ये है इसका फॉर्मूला, H4P2O7। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का, रख देते हैं। तो 4 इंटू +1 +2 इंटू एक्स +7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो सर ये हो गया, एक्स कितना आएगा, तो 7 टू जा 14, ये +4 -10, 10/2, 10/2 मतलब 5, मैक्सिमम स्टेट में +5 में। ठीक है, तो नाम तुम्हें पता होना चाहिए। इधर क्या दिया है, द रेडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस बाय विच सेट ऑफ कोफिशिएंट, किससे ये बैलेंस्ड होगा। चलिए चेक करते हैं। ए टाइम्स जेड एन, एक तो है जेड एन प्लस नाइट्रेट, जिंक प्लस नाइट्रेट प्लस एच प्लस, उससे बन रहा है NH4 प्लस, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स प्लस बन रहे हैं कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स, और साथ में बन रहे हैं Zn+2 के कुछ आयन। चलिए चेक करते हैं। या Zn कितने पे, सर Zn यहाँ पे 0 पे है, या Zn कितने पे 2 पे, तो कितना चेंज आया पर मॉलिक्यूल, 2 का चेंज आया। सर नाइट्रेट में एन कितने पे, सर एन है यहाँ पे +5 में, वही x×3 × -2 = -1 5 पे। या एन कितने पे है सर, x+4 = 1, तो ये है -3 पे। एन पे कितना चेंज आया पर मॉलिक्यूल, सर 5 पे था 3 पे चला गया, मतलब 8 का चेंज आया। कितना चेंज, 8 का। तो सर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज सेम आना चाहिए। सेम आने के लिए अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, या दोनों जगह सेम रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे करूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ सर अब हो गया 8, ताकि 4 टू 8। अब इस 4 को देखते हुए मैं यहाँ 4 लगा रहा हूँ, ताकि जिंक बैलेंस हो जाए मेरा। एन तो वैसे ही बैलेंस है। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर यहाँ पे कितना है, वाटर मतलब ऑक्सीजन गिनना है। सर ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम है, 3 है। यहाँ पे एक भी नहीं है, तो वाटर यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ताकि 3 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे। अब ओ हो गया तो किसकी बारी, अब एच को देखना है। या एच नहीं है, यहाँ पे एच है सर कितना, 4, और यहाँ पे एच है 3 टू जा 6, तो 6 और 4 सर हो गया टोटल 10 एच। इधर एच है क्या, नहीं, तो यहाँ लगा दो 10। अब जरा चेक कर लो, जिंक के आगे का नंबर ए 4 आना चाहिए, तो सर ये दो तो गए। फिर है बी, बी है नाइट्रेट के आगे का नंबर 1, तो ऑप्शन आ गया डी। और देख लो, सी है 10, तो 10 फिर 1 फिर 3 फिर 4, मैच कर रहा पूरा। तो बेसिकली बैलेंसिंग है। तुम अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें मेथड मेथड पसंद हो उससे कर सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये थोड़ी देर पहले किया था डाइक्रोमेट का आयन का। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या पूछा है, क्रोमियम, फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7, ये डाइक्रोमेट है, 2 क्रोमियम। तो सर 2 टाइम्स +1 +2 टाइम्स एक्स, क्रोमियम को तो फाइंड करना है, एक्स मान लो, +7 × -2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल में 0, तो सर हो गया 14, ये 2 12, 12/2 6, कितना 6। सिंपल है। फॉस्फोरस एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, फॉस्फोरस का +3 किसके अंदर है। अब देखो नाम पूछ लिया वापस, फॉस्फोरस में नाम देके पूछ लिया, क्या क्या पूछा है, फॉस्फोरस एसिड, तो पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा, वरना अटक जाओगे। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है फॉर्मूला, सर H3PO3, ये है फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम लिखा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक, इसका मतलब ये है H3PO4, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा तुमने, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपो बोला है, हाइपोफॉस्फोरस क्या बनेगा, H3PO2, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। और लिखा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटा वाला क्या होता है, मेटा मतलब वाटर निकालने के बाद बना होगा, तो वाटर अगर निकाल दूँ मैं इसमें से H3PO4 में से, तो ये बन जाएगा H2O3, ये बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब जरा चेक करते हैं, पहले वाले में फॉस्फोरस कितने पे है, सर वो है 3 × +1 +x +3 × -2 = 0, तो कितना आ गया, 6 -3 3, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। यहाँ पे कितना आएगा फॉस्फोरस, तो 3 +x +4 × -2, तो 8 में से 3 गए 5, यहाँ पे तो आ रहा है सर ये 5 पे। इसमें कितने पे आ रहा है, 2 2 4, 4 में से 3 चले गए 1, ये है सर 1 पे। पहले वाला कितने पे आया, 3 पे आया, तो आंसर तो हो गया। और ये कितने पे आया, 3 3 जा, मेटा फॉस्फोरिक बोले, हाँ, तो 6 6 और 2 5, ये भी 5 पे है। तो तुम्हें ये इनके
नाम याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ लो, जितने भी ये सल्फर और फॉस्फोरस के एसिड है उनका फॉर्मूला और नाम अच्छे से याद रखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन वैलेंसी, किसमें वैलेंसी में कोई चेंज नहीं है। चेक करते हैं। सर के तो हमेशा +1 पे होता है, सी एल यहाँ पे है +5 पे, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ऐसा। सर ये रिएक्शन थी उसमें, ये नहीं अलग थी शायद। या सी के पे तो सर +1 ही है। सी एल कितने पे है सर, सी एल यहाँ पे होगा 4 to the 8, 8 और 1 चला गया 7, सी एल 7 पे, यहाँ चेंज हो रहा है। इसने बोला नो चेंज, ये तो नहीं होगा। SO2 में चेक करते हैं सल्फर कितने पे, सल्फर है सर +4 पे, एक्स इंटू 2 × -2 +4। या H2S में सल्फर कितने पे सर, ये -2 में, और ये सल्फर यहाँ पे 0 है, अकेला एटम है 0, तो सर यहाँ भी चेंज हो गया, हटा दो। BaO2, सर Ba यहाँ पे +2 में, BaSO4 के अंदर भी +2 में, ये पर ऑक्साइड है, O2 पे -1, O2 के ऊपर -1 है, O पे नहीं, सॉरी। हाँ पर ऑक्साइड है तो क्या होगा, O2 पे O पे -1, O पे -1, यहाँ पे भी O पे -1। ये सल्फेट ऐसे कैसे दिख रहा है मेरे को, H+1 वो भी +1 है। ये आ गया आंसर। इसका मतलब सिंपल से ये कहना है सर कौन सी रेडॉक्स नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स में चेंज होती है तो यहाँ नहीं हो रही, इसका मतलब रेडॉक्स पार्ट हो गया। और देखो यहाँ पे Ba+2, O पे -2, Ba+2, ये O2 के ऊपर -2 है, ठीक है, O2 के ऊपर -2 है, तो ऑक्सीजन में चेंज हो गया। और ऑक्सीजन में वैसे भी यहाँ भी देखो ये 0 पे है, वो किसी और में है, तो चेंज हो गया, इसका मतलब आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस करना होगा शायद, नहीं। विच सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा, या फिर ऐसे बोलो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा होगा, तो इसमें देख लो कौन से स्पेसीज में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, वो तुम्हारा आंसर हो गया। एच तो सर +1 पे, क्रोमियम कितने पे, ये पता लगाओ। सर ये हो गया 7 × 2 = 14, 14 में से 2 चले गए 16, 16/2 मतलब +6 में। निकल यहाँ पे 0 पे है, क्रोमियम यहाँ पे +3 में है, एच को छोड़ दे, एन आई यहाँ पे +2 में है, तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है सर, सर निकल का बढ़ रहा है, 0 से कहाँ पे जा रहा गया, +2 में चला गया। इसका मतलब कौन हो रहा ऑक्सीडाइज, निकल। तो निकल क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, निकल ने इस डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम को रिड्यूस कर दिया, क्रोमियम को 6 से का लेके चला गया 3 में, इसलिए निकल बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, आंसर देखें, तो आंसर आ गया अपने पास में बी। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी थे, कुछ बैलेंसिंग पे क्वेश्चन थे और मोस्टली क्वेश्चन थे ऑक्सीडेशन नंबर पे, और एक और टाइप के क्वेश्चन किसमें पढ़े अपन ने, जिसमें अपन को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है कि कौन सी रिएक्शन है कौन सी नहीं है, रेडॉक्स है कौन सी नहीं है, सिंपल था। तो ये सब क्वेश्चन वापस एक बार तुम ट्राई करो, इनकी PDF तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम पे, कुछ दिनों में एडिट करके भेज दूंगा मैं तुम्हें, तो तुम वहाँ से वापस ये सब क्वेश्चन ट्राई करना। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बता देना, और जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिए है आंसर कमेंट करने के लिए, उसका आंसर तुम मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन, ओके बाय टाटा।